हेलो फ्रेंड, यू आर मोस्ट वेलकम टू EWA इंग्लिश विद अजय। आप सभी का एक बार पुनः EWA में स्वागत है। और पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखा था और आज के क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे। और हम लगातार टेंस के क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और आप पिछले वीडियो को जाके देख सकते हैं और कंटिन्यू अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं और आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? तो वर्तमान पूर्ण लगातार का, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो वाक्य होते हैं वह भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान में जो है जारी होना पाए जाते हैं, यानी जारी होना दिखाया जाता है। तो इसमें देखिए पहचानने का क्या तरीका है, कैसे पहचानेंगे? तो मुख्य क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्द आते हैं तथा कार्य होने का समय दिया रहता है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्या कि जो हमारे कंटिन्यूअस का पहचान था सेम वैसे ही इसका भी पहचान है। बस अंतर क्या है कि कंटिन्यूअस में, यानी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप लोगों ने पढ़ा था उसमें क्या था कि कार्य होने का समय नहीं दिया था, लेकिन इसमें कार्य होने का समय भी देगा। और इसमें जो कार्य होने का समय है वह समय दो प्रकार का होगा। एक होगा पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जिसको निश्चित समय कहते हैं, और एक होगा पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक अनिश्चित समय होगा। तो यानी पॉइंट ऑफ टाइम में कौन कौन से आएंगे? यानी बजे, यानी जैसे 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 10 बजे आ जाए। दिनों के नाम जैसे मंडे ट्यूसडे आ जाए, ठीक है। महीनों के नाम जनवरी फरवरी आ जाए, मार्च अप्रैल। ऐसे सन यानी कोई ईयर आ जाए जैसे 2020, 2026। आधी रात, मिडनाइट, मॉर्निंग, ये सब जो है आपके किस कैटेगरी में आते हैं? यानी पॉइंट ऑफ टाइम की कैटेगरी में आते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम यानी जो अनिश्चित समय होते हैं वही कौन कौन है? जैसे घंटा, जैसे कहे कि 2 घंटे से, या दिन जैसे 2 दिन, 4 दिन से, या महीना 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना से। ऐसे साल या वर्ष आ जाए कि जैसे 4 साल से या 4 सालों से। सप्ताह जैसे 2 सप्ताह से, 3 सप्ताह से। ऐसे तो एक क्या होंगे? आपके पीरियड ऑफ टाइम होंगे, यानी अनिश्चित समय होंगे। तो जो पॉइंट ऑफ टाइम होगा उसके यानी उस समय से पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और जो पीरियड ऑफ टाइम होगा उस समय से पहले हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो इन दोनों बातों को आप ध्यान में रखेंगे कि कब हमें सिंस का प्रयोग करना है और कब हमें फॉर का प्रयोग करना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम सहायक क्रिया के रूप में, यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका इस्तेमाल करेंगे? तो यहाँ पे देखेंगे जो आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सहायक क्रिया था सेम वही सहायक क्रिया यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा है। बस अंतर क्या है कि इसमें यानी हैज और हैव के बाद बीन बढ़ गया है, ठीक है। और इसमें जो क्रिया प्रयोग होगी वह आईएनजी वाला फॉर्म, यानी क्रिया का चौथा रूप यानी वर्ब प्लस आईएनजी वाला फॉर्म यूज होगा। अब इसमें देखिए परफेक्ट है और कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस के लिए चौथा फॉर्म, और परफेक्ट जो होता है उसमें क्या होता है? थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो बी जो होता है सहायक क्रिया, और बी का ही रूप यानी थर्ड फॉर्म क्या है? बीन है। तो यहाँ पे यानी दोनों को रिप्रेजेंट कराया गया है, यानी एक थर्ड फॉर्म और एक फोर्थ फॉर्म। यानी एक हेल्पिंग वर्ब जो है थर्ड फॉर्म को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और मेन वर्ब जो है आपका फोर्थ फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगाना है? हैज और हैव। जैसा कि मैंने परफेक्ट टेंस में आपको बताया था कि हैज का प्रयोग किसके साथ करना है और हैव का प्रयोग किसके साथ करना है। तो यहाँ पे चलिए एक बार और बता देते हैं, यानी जो हैज होता है, हैज का प्रयोग आप कहाँ पे करेंगे? तो हैज का प्रयोग हम सिंगुलर के साथ, यानी किसके साथ? यानी जो सब्जेक्ट क्या होंगे? सिंगुलर होंगे, यानी जो सिंगुलर का बोध कराएंगे उनके साथ आप क्या करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे, यानी हैज। तो हैज के लिए आपको बताए थे कि आप ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ,
और कोई आपका सिंगुलर नाउन होगा उनके साथ किसका प्रयोग होगा, यानी हैज। अब यही हैव के प्रयोग को बताए थे आपको कि हैव का प्रयोग किसके साथ करना है, तो जो प्लूरल का बोध कराएंगे। तो इसमें देखिए प्लूरल का बोध कराने के लिए यानी जो प्लूरल का बोध कराएंगे उनके साथ करना है। तो यहाँ पे प्लूरल का बोध कौन कराएगा ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आई एक अपवाद होता है, यानी आई जो होता है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर होता है, लेकिन इनमें जो क्या होता है प्रेजेंट टेंस में इनके साथ जो सहायक क्रिया प्रयोग होती है वो प्लूरल फॉर्म वाली यूज की जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे यानी आई हो जाएगा, वी हो जाएगा, यू हो जाएगा और दे हो जाएगा, और साथ ही साथ आपका क्या हो जाएगा, यानी कोई प्लूरल नाउन। तो इनके साथ जो है आप किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि हैज का प्रयोग ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ, और हैव का प्रयोग जो है आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ करना है। तो अब चलिए हम देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले अफर्मेटिव को बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सकारात्मक वाक्य। तो यहाँ पे सकारात्मक वाक्य के लिए हम स्ट्रक्चर लिखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको पता है कि स्ट्रक्चर में वाक्य का जो कर्ता होगा उस कर्ता को लिखा जाएगा, यानी सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे और फिर क्या लगाएंगे, हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है, यानी हैज और हैव, यह आपके हेल्पिंग वर्ब है। और इसके बाद आपको क्या लगाना है, विन लगाना है, विन लगाएंगे और प्लस जो इसके बाद क्रिया है, क्रिया का कौन सा फॉर्म, चौथा फॉर्म लगाएंगे, यानी आईएनजी वाला फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिखना है। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि निश्चित समय और अनिश्चित समय के लिए यहाँ पे सिंस और पार का प्रयोग आपको आप पहले ही बता चुके हैं, सिंस किसके पास साथ होगा। तो कॉम्प्लीमेंट के बाद आपको क्या लिखना है, सिंस या फॉर में से कोई एक, और प्लस जो आपका टाइम दिया होगा वो टाइम लिखना है। तो इस तरह से आप जो है अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों को ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपका तैयार हो गया है, यानी सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट के अनुसार, यानी आप अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है यानी ही, सी, इट, या सिंगुलर नाउन है तो हैज लगाना है। अगर सब्जेक्ट आपका यानी क्या है, प्लूरल है, तो आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन में से है तो उनके साथ किसका प्रयोग करना है, हैव का प्रयोग करना है, जो कि आपको पता है शुरू में भी बताया गया है। तो अब इसके बाद बी, फिर क्रिया का चौथा फॉर्म लगाना है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद आपको सिंस या फॉर में से कोई एक लगाना है। तो कब सिंस लगाना है, कब फॉर लगाना है, तो यहाँ पे आपको मैंने बताया पॉइंट ऑफ टाइम, यानी बजे, दिनों के नाम, महीनों के नाम, सन, आधी रात, सुबह, अगर यह आता है समय के रूप में तो सिंस का प्रयोग करना उनसे पहले। अगर पीरियड ऑफ टाइम है यानी अनिश्चित समय है तो उसके यानी जैसे कि घंटा है, दिन है, महीना है, साल है, सप्ताह है, उनके पहले आपको क्या लगाना है, फॉर लगाना है। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे वह 2 बजे से इंतजार कर रहा है, वह 2 बजे से इंतजार कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहचान आपको पता ही है कि जो भी प्रेजेंट टेंस होंगे उनके अंत में है हूँ, और उसके प्रेजेंट टेंस की पहचान आपको हो गया, कंटिन्यूअस में रहा रही हो गया, ठीक है, परफेक्ट में समय दिया हुआ यानी कार्य को शुरू होने का एक समय, यानी इसका मतलब है कि आप पहचान में देखिए मुख्य क्रिया के बाद रहा रही रहे, तो यहाँ पे इंतजार करना क्या है, क्रिया, उसके बाद रहा रही रहे, उसके बाद है हूँ हो, और फिर
कार्य होने का एक समय देख रहे हैं, इंतजार करने का समय दिया है, कब से वो इंतजार कर रहा है, 2 बजे से। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे यानी कार्य होने का समय और क्रिया के जस्ट बाद रहा रही रहे और उसके बाद है हूं हो। ये आपकी किसकी पहचान है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो इस तरह से आप टेंस को पहचानेंगे और फिर देखेंगे कि वाक्य अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंटरगेटिव है या इंटरगेटिव निगेटिव है। उसके हिसाब से आप स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम कर्ता लिखेंगे, तो कर्ता इस वाक्य का कौन है, तो कौन इंतजार कर रहा है, वह आपको बताया थी क्रिया से पहले कौन से प्रश्न करने पे कर्ता का पता चलता है, तो कौन इंतजार कर रहा है, यानी इंतजार करना क्या है, क्रिया है। तो इस क्रिया से पहले कौन से प्रश्न करेंगे, यानी कौन इंतजार कर रहा है। तो वाक्य को पढ़िए, वह 2 बजे से इंतजार कर रहा है, यानी वह क्या है, करता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है यानी ही। अब इसके बाद ही के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगा, हैज या है में से कोई एक। तो आपको बताए हैं कि जो सिंगुलर होंगे ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन, उनके साथ क्या लगाना है, आपको हैज लगाना है। उसके बाद आपको क्या लगाना है, बी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बी। उसका क्रिया क्या है, इंतजार करना। तो इंतजार करना का क्या होगा, वेट, और वेट में आईएनजी जोड़ देंगे तो वेटिंग हो जाएगा, यानी ही हैज बीन वेटिंग। अब क्या है, कॉम्प्लीमेंट कुछ है नहीं, 2 बजे से टाइम दिया हुआ है, तो 2 बजे, देखिए बजे आ गया है तो यानी डिफरेंट टाइम है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे आपको सिंस लगाना है, यानी ही हैज बीन वेटिंग सिंस। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 2 बजे के लिए, यानी 2 ओ क्लॉक, यानी 2 ओ क्लॉक। तो ये बन गया आपका, यानी ही हैज बीन वेटिंग सिंस 2 ओ क्लॉक। अब यहाँ पे देखिए ओ, यानी टू के बाद ओ क्यों लिखते हैं, ठीक है, 2 ओ क्लॉक। तो ओ जो होता है रिप्रेजेंट करता है किसको, यानी क्लॉक, यानी घड़ी में, घड़ी के टाइम को। जैसे कि जब घड़ी का आविष्कार नहीं था तो उससे पहले लोग टाइम कैसे देखते थे, यानी तारों को देखकर, सूर्य को देखकर एक अनुमान लगाते थे कि कितना बज रहा है। तो जब घड़ी का आविष्कार हो गया तो लोग क्या करने लगे, यानी घड़ी से टाइम देखने लगे। और फिर जब कोई पूछता था तो लोग उसे बताते थे कि क्लॉक वाला टाइम, यानी 2 ओ क्लॉक, इसका मतलब कि घड़ी में 2 बजे हैं, यानी घड़ी का टाइम है, ठीक है। चलिए, तो यह कहीं कहीं पे आपको भी मिलता है कि वो जो होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, आवर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसके पीछे कई चीजें हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो ही हैज बीन वेटिंग सिंस 2 ओ क्लॉक। तो यहाँ पे देखेंगे वह 2 बजे से इंतजार कर रहा है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हुआ, उसका भाई 2 घंटे से बात कर रहा है। उसका भाई 2 घंटे से बात कर रहा है। तो यहाँ पे टेंस आप पहचानने आपको अब आ गया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है टेंस पहचानने के लिए, यानी आपको कई बार मैंने बता चुका है कि वाक्य के सबसे अंत में देखेंगे है, हूँ, हो है तो प्रेजेंट है, था, थे, थी है तो पास्ट है, और गागेगी है तो फ्यूचर है, यानी प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। और रहा रही कंटिन्यूअस में आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। अगर समय भी दिया है तो क्या हो जाता है परफेक्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे देखिए 2 घंटे, यानी समय भी दिया है और रहा रही भी दिया है, इसका मतलब कि यह क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। सबसे पहले कर्ता ढूंढेंगे, तो कर्ता क्या है इसमें, उसका भाई। तो उसका भाई यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं, यानी हीज ब्रदर। अब देखो हीज क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद आने वाला जो नाउन होता है उस नाउन के अनुसार ही सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। तो ब्रदर एक वचन है तो यहाँ क्या लग जाएगा, यानी हीज
ब्रदर हैज, इसके बाद क्या लगाना है आपको, बीन, बीन हो गया। अब क्रिया क्या है, बात करना का टॉक। अब टॉक में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे यानी टॉकिंग। अब यहाँ पे देखिए 2 घंटे से समय दिया है, तो 2 घंटा किसमें है, यानी घंटा यहाँ पे आया यानी पीरियड ऑफ टाइम है, यानी अनिश्चित समय है, और अनिश्चित समय से पहले किसका प्रयोग करना है, फार का प्रयोग करना है। तो हिज ब्रदर हैज बीन टॉकिंग फॉर, अब क्या 2 घंटा, तो 2 आवर्स, ठीक है। तो हिज ब्रदर हैज बीन टॉकिंग फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पे आप इस तरह से क्या करेंगे, यानी किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को स्ट्रक्चर का और रूल्स का पालन करते हुए बड़ी आसानी के साथ ट्रांसलेट कर लेंगे। अब इसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप सारी चीज़ों को देख रहे हैं पहले के क्लास में भी और इधर भी। इसमें अब हमें लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए अब अफर्मेटिव के बाद दूसरा देखते हैं, यानी निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पता ही है कि सारा यही होगा, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन मैं इरेज करके पूरा लिखता हूँ ताकि स्ट्रक्चर जो है हमारा सही हो, इसमें ज़्यादा काटपीट या न करना पड़े। तो हम यहाँ पे देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। देखिए निगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, केवल सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग कर देना होता है। तो जो अफर्मेटिव का था वही सेम स्ट्रक्चर निगेटिव का भी होगा, केवल आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करना है। तो निगेटिव का देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर वही होगा जो अफर्मेटिव का था, थोड़ा सा अंतर है, उसको ध्यान देना है आपको। तो सबसे पहले इसमें भी क्या लिखेंगे आप, सब्जेक्ट को लिखेंगे, और इसके बाद आप क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या यूज होगा, हैज या हैव में से कोई एक, और वह डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के आधार पे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज, और प्लूरल वाले में से तो है। अब इसके बाद आपको क्या लगाना है, निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग कर देना है। अब फिर इसके बाद आपको बीन लगाना है, और इसके बाद क्रिया लिखनी है। क्रिया कौन से फॉर्म में, चौथे फॉर्म में। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, और फिर कंप्लीमेंट लिखना है। और कंप्लीमेंट के बाद आपको क्या लिखना है, टाइम, यानी टाइम से पहले आप किसका प्रयोग करेंगे, सिंस या फॉर में से कोई एक। और आपको पता है कब सिंस लगाना है और कब फॉर लगाना है, और उसके बाद जो टाइम होगा टाइम आप लिख देंगे। तो देखिए जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था वही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी है, बस थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा क्या अंतर है कि इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब यानी हैज हैव के बाद नॉट बढ़ गया निगेटिव में। तो जो स्ट्रक्चर आप अफर्मेटिव में यूज कर रहे थे वही सेम स्ट्रक्चर जो है आपको निगेटिव में भी यूज करना है। बस ध्यान देना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देने से वह स्ट्रक्चर क्या होता है, निगेटिव में बदल जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं निगेटिव का। जैसे वह 4 दिनों से खाना नहीं खा रहा है। वह 4 दिनों से खाना नहीं खा रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि क्रिया यानी खाना, और इसके बाद रहा रही, उसके बाद है वो, यानी यह कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बोध करा रहा है, लेकिन समय दिया है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। तो 4 दिन यहाँ पे टाइम भी दिया है। तो चलिए अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी सब्जेक्ट को लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह, यानी सब्जेक्ट को आप लिखेंगे सबसे पहले, तो वह के लिए ही। अब ही के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगा, हैज। अब इसके बाद आपको सहायक क्रिया लगा लिए, इसके बाद क्या लगाना है, नॉट। अब इसके बाद बिन लगाना है आपको,
वे। अब क्रिया, क्रिया है खाना यानी ईट, और ईट में क्या जोड़ देना आपको, आईएनजी, क्योंकि क्रिया का चौथा फॉर्म है और चौथा फॉर्म आपको पता है कि वर्ब प्लस आईएनजी। अब हो गया ही हैज नॉट बीन ईटिंग, अब क्या खाना यानी फूड। अब देखिए क्या बचा 4 दिनों से, तो 4 दिन क्या है इसमें का है यानी पीरियड ऑफ टाइम है, तो उससे पहले किसका प्रयोग करेंगे, फॉर 4 डेज, फॉर 4 डेज। तो ही हैज नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 4 डेज, यानी वह 4 दिनों से खाना नहीं खा रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी नेगेटिव सेंटेंस को बड़े आसानी के साथ ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं नेगेटिव का। तो चलिए मैं 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसमें भी देखिए कंटिन्यूअस और टाइम दिया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये भी है। पहचान अब आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अब पहचान ले रहे होंगे कि टेंस को कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको यानी नेगेटिव को ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे करता क्या है, इसमें आई है, आई के साथ किसका प्रयोग करना है आपको, अब इसके बाद निगेटिव है तो नॉट लगाना है, आई हैव नॉट, और उसके बाद बीन लगाना है आपको, बीन। इसके बाद क्रिया क्या है, पढ़ाना, तो पढ़ाना क्या है, टीच, और टीच में क्या जोड़ देना आपको, आईएनजी, टीचिंग। तो आई हैव नॉट बीन टीचिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखिए तो इंग्लिश यानी अंग्रेजी, ऑब्जेक्ट ढूंढना बताए भी थे आपको पिछले क्लास में भी। तो आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश, अब 2 घंटे से है तो 2 घंटा किसमें है, पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित वाले समय से है, तो क्या लगा देंगे, इंग्लिश। इसके बाद फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से आप यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को बड़े आसानी के साथ आराम के साथ ट्रांसलेट कर लेंगे। तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव आपका हो जाएगा। और नेगेटिव के बाद हम बात करेंगे आगे किसका, यानी इंटरोगेटिव का। और इंटरोगेटिव के बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट इज यस या नो टाइप्स एंड सेकेंड इज IW या WH टाइप्स। तो इन दोनों को भी ध्यान देना है। तो हम सबसे पहले किसको देखेंगे, यानी यस या नो टाइप्स का इंटरोगेटिव। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, यस या नो टाइप्स का। तो स्ट्रक्चर हम पूरा नहीं मिटाएंगे, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं। सबसे पहले इसमें आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब लगेगा और इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो मेरा तो इरेज करने से थोड़ा सा काम चल जाएगा इसमें। तो हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद यहाँ पे आपका सब्जेक्ट, बाकी यही आपका सारा स्ट्रक्चर रहेगा इसका इंट्रोगेटिव का। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम देख लेते हैं, यहाँ पे पहले लिख लें ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी को। तो यहाँ पे आप देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा, यस या नो टाइप्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब कौन सा है, यस या नो टाइप्स वाला। तो देखिए यस या नो टाइप्स में आपको बताए थे कि जो हिंदी का वाक्य होता है वो हमेशा किससे प्रारंभ होता है, क्या से प्रारंभ होता है। तो यानी जो भी यस या नो टाइप्स के वाक्य होंगे वो हमेशा किससे प्रारंभ होंगे, क्या से। यानी हिंदी के वाक्य हमेशा किससे प्रारंभ होंगे, क्या से। तो इसमें देखिए जब उसको ट्रांसलेट करते हैं तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले किसको लिखा जाता है, यानी हेल्पिंग वर्ब को, यानी उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट,
इसके बाद वी क्रिया का चौथा फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, सिंस या फॉर में से कोई एक, उसके बाद टाइम। लेकिन इंटरोगेटिव है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लेना है, टाइम के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए इसका एग्जांपल एक लेते हैं। तो सबसे पहले यस या नो टाइप्स में एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, और आपको पता हो गया कि यस या नो टाइप्स किससे प्रारंभ होगा। तो यस या नो टाइप्स हमेशा किससे प्रारंभ होगा, क्या से। तो चलिए क्या से शुरू करते हैं। क्या तुम क्या तुम 4 महीनों से दिल्ली में रह रहे हो। क्या क्या तुम 4 महीनों से दिल्ली में रह रहे हो। तो अब इसमें देखिए क्या से वाक्य शुरू है, तो यस या नो टाइप्स है। तो सबसे पहले हम हैज या हैव में से कोई एक प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कर्ता क्या है। तो कर्ता यहाँ पे यू है, और यू के साथ यानी प्लूरल है, तो इसके साथ सहायक क्रिया यानी हैव का प्रयोग करना। तो इसका मतलब कि जो सहायक क्रिया हैव है वो पहले आ जाएगी, यानी हैव। इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है हैव यू। उसके बाद क्या लगाना है आपको, विल लगाना है, हैव यू बीन। अब रहना क्रिया है तो लीव, और लीव में आईएनजी जोड़ देंगे। तो आईएनजी वाले रूल आपको पता ही है कि यदि किसी वर्ब का अंत जो है ई से होता है तो ई को हटाकर आईएनजी जोड़ा जाता है। तो यहाँ LIVE, लेकिन आई यहाँ पे ई को हटाकर आईएनजी जोड़ा गया है। तो हैव यू बीन लिविंग, अब कहाँ पे, इन दिल्ली। अब करा कि हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली, अब कितने, 4 महीनों से। तो 4 महीना इसमें आया, देखो महीना यानी महीना और महीना का नाम ये दोनों अंतर है। देखना अगर आ जाता कि तुम फरवरी से, जनवरी से, तब यहाँ पे सिंस का प्रयोग होता, लेकिन केवल महीना दिया है। तो यहाँ किसका प्रयोग होगा, यानी फॉर का, यानी फॉर। अब कितना, 4 मंथ्स। तो 4 मंथ्स, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या कर रहा है, हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 4 मंथ्स। तो क्या तुम 4 महीनों से दिल्ली में रह रहे हो। तो इस तरह से आप यानी इंटरगेटिव सेंटेंस सॉरी यस या नो टाइप्स को ट्रांसलेट कर सकते हैं स्ट्रक्चर का पालन करते हुए, यानी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यू कैन ट्रांसलेट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इनटू इंग्लिश। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप इस स्ट्रक्चर का पालन करते हुए यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी यस या नो टाइप्स को बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। तो चलिए अब इंटरोगेटिव के बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक ही बनाने का तरीका आप लोग सीख गए। अब एक नहीं 5 10 जितने भी आपको करने हैं सारे कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि जैसे एक को बनाया जा रहा है सेम उसी रूल एंड रेगुलेशन को, उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप दूसरे, तीसरे, चौथे जितने भी एग्जांपल्स होंगे आप उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको क्या होना चाहिए कि मीनिंग पावर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि विदाउट मीनिंग पावर यू कैन नॉट ट्रांसलेट एनी सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग्स होता है वो क्या होता है कि मीनिंग पावर। तो मीनिंग पावर आपको बढ़ाना है। जिनको लगता है कि मेरे पास मीनिंग पावर की कमी है तो वो अपना एक टारगेट क्या करें, बनाए कि मुझे डेली जो है 5 या 10 न्यू मीनिंग लर्न करने हैं, उनको सीखने हैं। तो फिर ऐसे आपको महीने में लगभग 5 का टारगेट है तो 3×5 = 15 यानी 150, या 10 का करेंगे तो 300 मीनिंग तैयार होंगे। और ऐसे आप 3-4 महीना कर देंगे तो आपके पास एक मीनिंग का बहुत अच्छा कलेक्शन हो जाएगा। तो मीनिंग पावर आप लोग बढ़ाइए, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मीनिंग यानी आपके नहीं आएंगे तो फिर आप वाक्यों को ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं।
क्या वह एक पत्र सोमवार से लिख रहा है? क्या वह एक पत्र सोमवार से लिख रहा है? तो देखिए क्या से प्रारंभ है, तो ये भी यस या नो टाइप्स इंटरगेटिव है। तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया है या है में से कोई एक लगाएंगे। तो कर्ता को पहले देखेंगे, कर्ता क्या है, वह, और वह के साथ किसका प्रयोग हुआ, हैज का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैज। अब इसके बाद कर्ता लिखना है, तो कर्ता क्या है आपका, ही। अब इसके बाद आपको क्या लगाना है, वे, यानी हैज ही बीन। अब क्रिया क्या है, लिखना, तो लिखना का राइट, और राइट में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, राइटिंग। अब वो ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, यानी क्या लिख रहा है, एक पत्र, तो ए यानी अ लेटर, ठीक है, यानी एक पत्र के लिए अ लेटर। अब कब से लिख रहा है, यानी सोमवार से। तो सोमवार आप दिन का नाम है, दिनों के नाम है, तो इसके पहले यानी ये क्या है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी इसके पहले सिंस का प्रयोग होगा, यानी सिंस मंडे, सिंस मंडे, ठीक है। तो हैज ही बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मंडे, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे क्योंकि यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो आपको वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि यह रूल्स है कि जो अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस होते हैं उन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप, और इंटरोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों के अंत में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए। तो चलिए इस तरह से इंटरगेटिव सेंटेंस यस या नो टाइप्स हमने देखा। अब इसके बाद इंटरगेटिव सेंटेंस में दूसरा टाइप्स देखेंगे, आई डब्ल्यू टाइप्स। तो आई डब्ल्यू या डब्ल्यू एच दोनों आपको बताए हैं कि आई डब्ल्यू क्या होता है या डब्ल्यू एच क्या होता है, तो उसको भी लिख लेते हैं, चलिए, यानी डब्ल्यू एच या आई डब्ल्यू टाइप्स। तो डब्ल्यू एच क्यों, क्या मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है यानी प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है वह किससे शुरू होते हैं, डब्ल्यू एच से शुरू होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको डब्ल्यू एच टाइप भी कहते हैं, या आई डब्ल्यू एन इंटरगेटिव वर्ड टाइप, यानी प्रश्नवाचक शब्द का इस्तेमाल करके इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए वाक्य में प्रश्नवाचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वजह से इसको आई डब्ल्यू टाइप्स भी कहते हैं। केवल बस एक कैटेगरी बनाया गया ताकि आपको दोनों चीज़ों को समझने में आसानी हो कि यस या नो टाइप्स कैसे बनेगा, आई डब्ल्यू टाइप या डब्ल्यू एच टाइप कैसे बनेगा। तो थोड़ा सा दोनों में अंतर है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। जैसे कि आपका यस या नो टाइप्स का स्ट्रक्चर था वही स्ट्रक्चर सेम है, बस आई डब्ल्यू टाइप्स में क्या होता है कि वाक्य की शुरुआत में जो है आई डब्ल्यू आ जाता है, बाकी सारा स्ट्रक्चर आपका वही है। तो इसमें कोई ज्यादा आपको अब दिक्कत नहीं होगी, एक स्ट्रक्चर आपका तैयार हो गया तो दूसरा आपको स्वयं तैयार हो जाएगा। केवल जो इनमें जो क्या है डिफरेंस है, अंतर है, उसको आप ध्यान रखिए कि यस या नो टाइप्स और आई डब्ल्यू टाइप का स्ट्रक्चर सेम होता है, बस यस या नो टाइप्स के स्ट्रक्चर में पहले हम आई डब्ल्यू जोड़ देंगे तो वह आई डब्ल्यू टाइप के स्ट्रक्चर में बदल जाता है। तो चलिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, यानी आई डब्ल्यू टाइप्स का। वह 4 बजे से घर क्यों जा रहा है, करा वह 4 बजे से घर क्यों जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पहचान आपको पता ही है, यानी क्रिया के बाद रहा रही रहे, उसके बाद है हो और समय।
दोनों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और यहाँ पे देखिए यानी आई डब्ल्यू, यानी आई डब्ल्यू का मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड। तो इस वाक्य में देखिए कोई न कोई ऐसा वर्ड होगा यानी शब्द होगा जो प्रश्न पूछने का काम कर रहा होगा। इसमें देखिए कौन सा ऐसा शब्द है जो प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, तो क्यों, तो यही आपका क्या है, आई डब्ल्यू है, यानी यही क्या है आपका आई डब्ल्यू है। अब इसी को सबसे पहले आपको लिखना है, तो क्यों के लिए वाई सबसे पहले आ गया। अब इसके बाद आपको सहायक क्रिया हैज या हैव में से लगाना है, तो सबसे पहले कर्ता देखना पड़ेगा, कर्ता क्या है वह, और वह के साथ किसका प्रयोग होता है, हैज। अब इसके बाद आपको कर्ता लिखना है, तो कर्ता आपका ही है, तो ही लगा लिए। इसके बाद आपको लिखना है क्या, विन, विन लगा लिए। सत्क्रिया, तो क्रिया क्या है, जा यानी जाना, तो जाना का क्या होता है, गो, और इसमें आईएनजी जोड़ दिए यानी गोइंग हो गया। तो वाई हैज ही बीन गोइंग, अब कहा जा रहा है, घर, टू हाउस। देखिए क्या कर रहा है, 4 बजे से, तो बजे आ गया है यानी पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी इसके साथ किसका प्रयोग करना है, सिंस का प्रयोग करना है। तो टू हाउस सिंस, और क्या हो जाएगा, 4 o'clock, और लास्ट में क्वेश्चन। तो वह 4 बजे से घर क्यों जा रहा है, तो उसको ट्रांसलेट हो गया, यानी व्हाई हैज ही बीन गोइंग टू हाउस सिंस 4 o'clock। तो इस तरह से आप आई डब्ल्यू को बड़े आसानी के साथ क्या करेंगे, ट्रांसलेट कर लेंगे। और उम्मीद है कि आप लोग अब कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहे होंगे अपने दिमाग में, क्योंकि इतने इजी तरीके से आपको बताया जा रहा है कि आप इसको देख के बड़े आसानी के साथ वाक्यों को स्टेप बाय स्टेप जो है सीख रहे होंगे और उन्हें ट्रांसलेट भी कर पा रहे होंगे। तो चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर इसका निगेटिव देखा जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं आई डब्ल्यू टाइप का। कौन तुम्हें 4 दिनों से बुला रहा है, कह रहा है कि कौन तुम्हें 4 दिनों से बुला रहा है। तो यहाँ पे देखिए वाक्य के शुरू में कौन दिया है, यानी ये भी क्या है आपका, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड है, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और आपको पता है कि अगर किसी भी सेंटेंस में कौन से प्रश्न किया जाता है तो उस वाक्य के कर्ता का लोप हो जाता है, यानी उस वाक्य में कर्ता नहीं दिया होता है, क्योंकि कौन से प्रश्न करने के बाद कर्ता का ही पता चलता है। तो कौन तुम्हें बुला रहा है, अब जो बुला रहा होगा वही, यानी बुलाने का कार्य कर रहा होगा वही वही करता होगा। तो सबसे पहले हम इसको एज ए अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ट्रांसलेट करते हैं। तो कौन के लिए क्या लगाएंगे, यानी हु। अब देखिए सिंगुलर का बोध कराता है, इसके साथ किसका प्रयोग होगा, हैज। इसके बाद कर्ता रहेगा नहीं क्योंकि कर्ता का लोप हो जाता है, तो हु हैज बीन। अब क्रिया आ जाएगा, क्रिया क्या है, बुलाना यानी कॉल, कॉल में आईएनजी जोड़ देंगे, तो हु हैज बीन कॉलिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है, किसको, यानी तुम्हें, तो कॉलिंग यू। अब 4 दिनों से, तो 4 दिन क्या है आपका, यानी पीरियड ऑफ टाइम, यानी आपका क्या है अनिश्चित समय है, तो फॉर 4 days। अब यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो हो गया हु हैज बीन कॉलिंग यू फॉर 4 days, यानी तुम्हें 4 दिनों से कौन बुला रहा है। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। अब आते हैं हम किसकी ओर, यानी इंटरोगेटिव निगेटिव की ओर। इसी स्ट्रक्चर में हम थोड़ा सा आपका बनाते नहीं, चलिए मिटा लेते हैं, फिर दोबारा लिख देते हैं ताकि समझ में आए, इधर उधर करने में दिक्कत हो सकता है आपको। तो यह आपका क्या है, यानी हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस देखेंगे और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए इंट्रोगेटिव
और उसके बाद निगेटिव, यानी इसमें क्या होगा, प्रश्नवाचक शब्द भी दिया रहेगा और नकारात्मक शब्द भी दिया रहेगा। तो यानी दोनों का कॉम्बिनेशन है, इंटरोगेटिव का और निगेटिव का कॉम्बिनेशन है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसको, यस या नो टाइप्स वाले का, यानी उसमें आपका दोनों होगा, क्या से प्रारंभ होगा वाक्य और उसमें नहीं भी दिया रहेगा। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यस या नो टाइप्स। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखिए यह यस या नो टाइप्स है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आपका आएगा। तो यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको क्या लगाना है, यानी हैज या हैव में से कोई एक, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब इसके बाद आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद आपका क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे आपको नॉट, अब इसके बाद आपको लगाना है विल। अब प्लस क्रिया किस फॉर्म में जाएगी, चौथे फॉर्म में, प्लस ऑब्जेक्ट और इसके बाद आपका प्लस कॉम्प्लीमेंट और प्लस इसके बाद समय से पहले सिंस या फॉर में से कोई एक, और लास्ट में आप लिखेंगे टाइम को और सबसे अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा आपका यानी आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यानी यस या नो टाइप्स का। तो चलिए इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले यस या नो टाइप्स में क्या वह 4 घंटे से एक कलम नहीं खरीद रहा है, खरीद रहा है। क्या कर रहा है कि क्या वह 4 घंटे से एक कलम नहीं खरीद रहा है। तो सबसे पहले क्या से शुरू है, तो हेल्पिंग वर्ब आपका हैज या है, देखेंगे वो आपके साथ क्या लगेगा, हैज। उसके बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट, हैज ही। अब निगेटिव है तो नॉट, इसके बाद बीन। अब क्रिया क्या है, खरीदना, खरीदना का क्या होगा, बाई, और बाई में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। तो हैज ही नॉट बीन बाइंग अ पेन, कब से, 4 घंटे। तो 4 घंटा आपका पीरियड ऑफ टाइम है, यानी यहाँ पे क्या लग जाएगा, सिंस और फॉर में से सिंस या फॉर। तो जो आपको पता है पीरियड ऑफ टाइम है, यानी तो फॉर का प्रयोग होगा। तो फॉर 4 घंटा है तो 4 आवर्स, लास्ट में क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि क्या हुआ, 4 घंटे से एक कलम नहीं खरीद रहा है, तो हैज ही नॉट बीन बाइंग अ पेन फॉर 4 आवर्स। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी यस या नो टाइप्स को बना लेंगे। ठीक है, यानी स्ट्रक्चर को आप देखते रहेंगे, स्ट्रक्चर के अनुसार ही आपको क्या करना है, चलना है। और आपको विशेष रूप से पहचान पे ध्यान देना है, सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान देना है और वर्ब पे ध्यान देना है, और उसके बाद आपको स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो होता है वह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी बिना स्ट्रक्चर के आप वाक्य को सही तरीके से नहीं लिख पाएंगे और फिर वो आपका वाक्य जो होगा वह गलत हो जाएगा। तो इसलिए यानी स्ट्रक्चर को फॉलो करना बहुत जरूरी है। आप हर तरह के सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करिए और उसी स्ट्रक्चर के अनुसार यानी चीज़ों को व्यवस्थित कीजिए कि कर्ता कहाँ रहेगा, सहायक क्रिया कहाँ रहेगी,
इसके बाद वर्ब कहाँ रहेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, कॉम्प्लीमेंट कहाँ रहेगा, ये सारी चीजें स्ट्रक्चर के थ्रू ही आपको पता चलती हैं। और 4 तरह के सेंटेंस है, 4 तरह के स्ट्रक्चर है, और 4 स्ट्रक्चर अगर आपने याद कर लिया तो यही चारों हर टेंस में इस्तेमाल होंगे। थोड़ा सा अंतर होगा केवल हेल्पिंग वर्ब का और वर्ब का, बाकी लिखने का तरीका सबका सेम है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4 स्ट्रक्चर आप लिखते लिखते याद कर लेंगे कि यह 4 स्ट्रक्चर कौन है और उनमें परिवर्तन क्या हो रहा है। जब हम एक टेंस से दूसरे टेंस में जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि कुछ भी परिवर्तन नहीं है, केवल सहायक क्रिया और क्रिया के फॉर्म का ही परिवर्तन हो रहा है। तो चलिए इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस या नो टाइप्स का निगेटिव देखें। अब आई डब्ल्यू टाइप्स का भी एक निगेटिव देख लेते हैं कि आई डब्ल्यू टाइप का जो है निगेटिव कैसे बनना है। तो आई डब्ल्यू टाइप या डब्ल्यू एच टाइप, इसको आपको पता ही है। तो इसमें देखिए सारी चीज वही रहेंगी, बस आपको करना क्या है कि आई डब्ल्यू को पहले लिख लेना है, यहाँ पे आई डब्ल्यू आपका पहले आ जाएगा, ठीक। बाकी बनाने का तरीका सेम है, जैसे यस या नो टाइप्स को आप ट्रांसलेट किए हैं वैसे ही आप आई डब्ल्यू को भी ट्रांसलेट करेंगे। बस वाक्य के शुरू में आई डब्ल्यू को लिखना है, बाकी सारा लिखने का तरीका यानी स्ट्रक्चर जो है आपके क्या है, सेम है। तो इसमें अब आपको कोई दिक्कत तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि जैसे यस या नो टाइप्स को बनाना है वैसे ही आई डब्ल्यू टाइप को भी बनाना है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। तुम कक्षा में 2 बजे से शोर क्यों मचा रहे, नेगेटिव है ना, हाँ। तुम कक्षा में 2 बजे से शोर क्यों नहीं मचा रहे हो। कह रहा है कि तुम कक्षा में 2 बजे से शोर क्यों नहीं मचा रहे हो। मचा रहे हो का मतलब, मचाने का मतलब हम समझ रहे हैं यानी करना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए आई डब्ल्यू टाइप्स में आई डब्ल्यू कहाँ पे है, क्यों है, और इसमें निगेटिव भी दिया है, तो यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस किसका, आई डब्ल्यू टाइप्स का। तो सबसे पहले आपको किसको लिखना, आई डब्ल्यू को। आई डब्ल्यू क्या है इसमें, तो क्यों, क्यों के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, यानी क्यों का वाई। अब इसके बाद आपको सहायक क्रिया है या है में से लगाना है। देख रहे हैं तुम यानी सब्जेक्ट है तो यू के साथ किसका प्रयोग होगा, है, तो वाई है यू। अब आपने सब्जेक्ट लिख लिया, अब इसके बाद क्या लगाना है आपको, नॉट। अब इसके बाद आपको विन का प्रयोग करना है, तो विन हो गया। अब इसके बाद क्रिया क्या है, तो शोर मचाना का यानी मेक, और मेक में आईएनजी, मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज यानी शोर मचाना। अब कक्षा में है, कॉम्प्लीमेंट है, तो इन द क्लास। अब 2 बजे से, तो देखिए बजे आ गया है यानी पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस का प्रयोग करेंगे, इन द क्लास सिंस। अब हो गया क्या, 2 बजे से 2 o'clock। अब लास्ट में क्वेश्चन, तो करा तुम कक्षा में 2 बजे से शोर क्यों मचा रहे हो, तो व्हाई हैव यू, क्यों नहीं मचा रहे हो, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्यों नहीं मचा रहे हो, तो हो गया व्हाई हैव यू नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास इज 2 o'clock। तो ये इस तरह से आपने देखा यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यानी पहचान को, ठीक है, सहायक क्रिया, क्रिया के फॉर्म को और चारों तरह के स्ट्रक्चर को विथ एग्जाम्पल आपने देखा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्या है कि
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस तरह से आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को समाप्त कर लिए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीख पाए। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।